जैसे कि हम हार्ट की बात कर रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें बहुत तेज़ पेन हो रहा होता है, चेस्ट में ही हो रहा होता है, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि वो बोलते हैं कि एसिडिटी है, पर हमें कई बार फिर हम दूसरी बार जब पेन होता है तो हमें लगता है एसिडिटी है, पर वो हार्ट अटैक होता है। इनमें अंतर कैसे पता चलाया जाए कि घर पे ही हम पता लगा लें कि हार्ट अटैक है या एसिडिटी है? देखिए, सिम्टम्स मैंने बताया था टिपिकल सिर्फ 50% लोगों में ही आते हैं। आधे लोगों को ये भी डाउट रह जाता है कि हमें एसिडिटी हो रही है, बर्प्स हो रही है, इंडाइजेशन हो रही है, छाती में जलन हो रही है एसिडिटी की वजह से, तो वो एक हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। घर में पता लगाना मुश्किल है। अगर आपने नॉर्मल कुछ एसिडिटी की मेडिसिन लेके देख लिया और उससे आराम नहीं मिल रहा है, तो हमेशा एक सेफ चीज़ ये रहती है कि आप एक ईसीजी करा लो। बहुत बेसिक और इजी टेस्ट है, हर जगह अवेलेबल है। वो ईसीजी करा के अपने डॉक्टर को दिखा लो। नॉर्मल आती है तो, और अगर आपके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर फिर भी सिम्टम्स रहते हैं तो आप उसको 6 घंटे के बाद रिपीट भी करा सकते हो ईसीजी को। अगर उसमें कुछ चेंजेस प्रोग्रेस हो रहे होंगे तो डॉक्टर आपको एडमिट कर लेंगे। ऐसे ही ब्लड टेस्ट होता है, ट्रोपोनिन टेस्ट उसको बोलते हैं। इमीडिएटली करोगे तो यूजुअली उसकी वैल्यूज़ नॉर्मल आती हैं, 6 घंटे के बाद बढ़नी शुरू होती हैं। तो और आपने सेफर साइड में रहना, आप 6 घंटे बाद अगर सिम्टम्स नहीं ठीक होते तो वो ब्लड टेस्ट आप रिपीट भी करा सकते हो। सर एक चीज़ जानना चाहूँगी, मैंने एक चीज़ सुनी थी कहीं से कि जब आप हार्ट सर्जरीज करते हो ना, तो आप हार्ट और पूरे ब्लड को निकाल के रख देते हो, और 45 टाइम का समय होता है कि जब तक इंसान बिल्कुल डेड होता है। क्या ये सच होता है? हाँ, ये कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में होता है। जब बाईपास सर्जरी जैसे करते हैं ना, उसमें होता है। तो पंप मशीन होती है, तो सर्जन्स जो होता है उसमें ब्लड को, वो एक तरह से आर्टिफिशियल हार्ट की तरह काम करती है, तो ताकि वो सर्जरी को प्रॉपरली कर सकें इतने टाइम में। और वो एक अच्छा इजी टाइम फ्रेम दे देती है सर्जरी करने के लिए, और जब दोबारा से ब्लड भर दिया जाता है बॉडी में और वो फिर से फंक्शनिंग नॉर्मल स्टार्ट हो जाती है। तो सुनने में फैसिनेटिंग लगता है लेकिन उसके प्रॉपर प्रिकॉशंस और सारा लेके सर्जरी करनी पड़ती है। थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है उसमें। क्योंकि वो तो एक तरह से डेड बॉडी की तरह ही होती है। डेड बॉडी की तरह हुई और उस पर सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि हार्ट ना एक कॉन्स्टेंटली मूविंग स्ट्रक्चर है। अगर आपने फॉर एग्जांपल टांग पे सर्जरी करनी है तो टांग को आप फिक्स करके सर्जरी कर सकते हो, हाँ। किसी भी ऑर्गन को बॉडी की। लेकिन हार्ट एक मूविंग स्ट्रक्चर है, वो हर टाइम धड़क रहा है। धड़कते हार्ट पे सर्जरी करना मुश्किल भी होता है। तो इसलिए वो कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे ब्लड रोक लिया या हार्ट को रोक के सर्जरी कर दी, तो सेकेंडरी हार्ट हम बोलते हैं, उस पर इतना बॉडी चलती रहती है। क्या हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो सकते हैं? हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं डेफिनेटली। उसके लिए डॉक्टर्स की पूरी एक टीम होती है, वो डिसाइड करती है कि कौन सा पेशेंट सूटेबल है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कि नहीं है। ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कार्डियक ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं। हमारे नॉर्थ की साइड में थोड़ा कम है कार्डियक ट्रांसप्लांट्स का। अगर हम बेंगलोर, हैदराबाद या साउथ की तरफ जाएंगे, वहाँ पे कार्डियक ट्रांसप्लांट्स की फैसिलिटीज़ ज़्यादा बेटर हैं। तो पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है और उसमें डोनर डिसाइड करना और रेसिपिएंट यानी कि जो पेशेंट है वो कितना फिट है उसके लिए, और उसको हार्ट ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल हो सकता है उसके लिए। तो पूरी टीम होती है। डेफिनेटली कार्डियक ट्रांसप्लांट्स होते हैं। क्या जो हार्ट ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो डेड बॉडी से ही लिए जाते हैं हार्ट्स? हाँ जी, हार्ट ट्रांसप्लांट डेड बॉडी से ही लिया जाएगा, क्योंकि उसका अगर जिंदा उसमें से ले लेंगे तो वो तो नहीं वो रहेगा ही नहीं। सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक ही हार्ट है, हाँ, एक ही है, तो वो डेड बॉडी से ही लिया जाता लिया है। जाता है।